गरीब की नवरात्रि। मधुबन नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में मीना नाम की एक महिला अपने पति अशोक और एक बेटी राधा के साथ उस गांव में रहती थी। वह बहुत ही गरीब परिवार था। मीना को माता रानी पर बहुत विश्वास था। मीना के घर के साथ ही एक सुमन नाम की महिला अपने पति और बेटे के साथ वहां रहती थी। सुमन एक अमीर औरत थी। उसके परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुमन मीना के परिवार को खुश देखकर बहुत जलती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि आने वाली थी। मीना अपनी बेटी से बोलती है, जो सच्चे मन से नवरात्रों में माता रानी की पूजा करता है, माता रानी उसकी हर मुराद पूरी करती है। आज पहला नवरात्र था। मीना अपने घर का मंदिर सजाती है। बेटी राधा, आंगन से फूल तोड़ कर ले आओ और पिताजी को भी बुला लो। पूजा का समय हो गया है। जी माँ जी। राधा आंगन से फूल ले आती है और उसके पिता भी मंदिर में आ जाते हैं। फिर वो मिलकर माता रानी की पूजा करते हैं। मीना अपने पड़ोस में सुमन के घर माता रानी का प्रसाद देने जाती है। सुमन, ये लो माता रानी का प्रसाद। आज पहला नवरात्र है। और सब कैसा चल रहा है? बस माता रानी की कृपा है। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ। मीना वहाँ से चली जाती है, पर सुमन मन ही मन बहुत जल रही थी। आई पड़ी, पता नहीं इसको ऐसा क्या दे दिया है माता रानी ने। हर टाइम माता रानी करती रहती है। मन तो करता है इस मीना को जान से ही मार दूं। मीना का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वो फिर भी बहुत खुश रहते थे। और दूसरी तरफ सुमन बहुत अमीर थी, लेकिन फिर भी वो मीना के परिवार से बहुत जलती थी। सुमन एक सपेरे वाले के पास जाती है और उसको बोलती है, आज रात मीना के घर पर एक सांप छोड़ दो। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। ठीक है, मैं रात को ही छोड़ दूंगा। मैंने कल ही एक बहुत खतरनाक सांप पकड़ा है। याद रहे, मीना इस सांप से बचनी नहीं चाहिए। मुझको उसका चेहरा सुबह नहीं देखना। रात हो जाती है। मीना और उसका परिवार रात को माता रानी के मंदिर के पास नीचे सो रहे थे, जहाँ उन्होंने अपना मंदिर सजाया था। आधी रात का समय था। वो सपेरा उस सांप को खिड़की से अंदर छोड़ देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। सांप घर के अंदर जाता है, जहाँ सब सो रहे थे। सांप जैसे ही मीना को काटने वाला था, तभी उस मंदिर से एक रोशनी पड़ती है और सांप किसी को कुछ नहीं करता और वहाँ से बाहर निकल जाता है। अगले दिन सुमन देखती है कि मीना, उसकी बेटी राधा और उसके पति तो बिल्कुल ठीक है। सांप ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अरे, ये सब तो बिल्कुल ठीक है। उस सपेरे ने तो बोला था सांप बहुत खतरनाक है, पर ये सब तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कब तक बचेगी ये मीना मुझसे? इतनी आसानी से इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। कुछ ही दिनों में अष्टमी आ जाती है। आज मीना और उसका परिवार बहुत खुश था। सब माता रानी के लिए भोग तैयार करने में लगे हुए थे। देखिए, मैंने सब बना दिया है, आप भी देख लो। अरे वाह, खीर की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मीना, तुमने तो बहुत जल्दी ही सब कुछ बना दिया। मैं अभी मोहल्ले के बच्चों को बुला कर लाता हूँ। फिर हम माता रानी को भोग लगाकर बच्चों को भी खाना खिला देंगे। ठीक है जी, आप सब बच्चों को बुला कर ले आओ। अशोक वहाँ से चला जाता है और ये सब सुमन उनके घर के पास छुपकर सुन रही थी। आज इसको मजा चखाती हूँ। क्यों ना इसकी खीर में जहर मिला दूं? सारा इल्जाम मीना पर लग जाएगा और सभी मिलकर इसे मार डालेंगे। सुमन घर से जहर लाती है और मीना के घर में चली जाती है। आओ सुमन बहन, आप बहुत शुभ दिन पर मेरे घर आई हो। मैंने सोचा तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। नहीं सुमन बहन, आप यहाँ बैठिए,
मैं माता रानी को प्रसाद का भोग लगा कर आती हूँ। मीना वहाँ से चली जाती है और सुमन चुपके से मीना की बनाई हुई खीर में थोड़ा सा जहर डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। सुमन अपने बेटे को भी उनके घर पर खाना खाने से मना कर देती है। मीना, अशोक और राधा माता रानी को भोग लगाते हैं। इतनी देर में बाकी सब बच्चे भी मीना के घर में आ जाते हैं और मीना सबको खाना परोसती है। सब बच्चे जैसे ही खीर खाते हैं, सब जमीन पर गिर जाते हैं। ये सब सुमन छिपकर देख रही थी और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। हे माता रानी, ये सब क्या हो गया? बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं और मीना को बहुत कुछ सुनाते हैं। हे माता रानी, मैंने कुछ नहीं किया, आप तो सब जानती हो। अब आप ही इन बच्चों को ठीक कर सकती हो माता रानी। तभी माता रानी की तस्वीर से एक रोशनी प्रकट होती है और ये सब देखकर वहाँ सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और माता रानी अपनी शक्ति से सब बच्चों को ठीक कर देती है। तभी सुमन भी रोते हुए वहाँ आती है और मीना से रोते हुए कहती है, मीना, मेरे बेटे को ठीक करो। कृपया करके माता रानी को बोलो कि मेरे बेटे को ठीक कर दे। लेकिन इसे क्या हुआ है? मैंने ही तुम्हारी खीर में जहर मिलाया था ताकि लोग तुम्हें यहाँ से निकाल दें। लेकिन तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी खुशी से मुझे जलन होती है। तुम इतनी गरीब हो और फिर भी अपने परिवार के साथ खुश रहती हो। लेकिन मुझे माफ कर दो। कृपया करके मेरे बेटे को बचा लो मीना। मीना माता रानी के आगे हाथ जोड़ती है। माता रानी, सुमन के बेटे को भी ठीक कर दो। उसकी गलती की सजा उसके बेटे को मत दो। और कुछ ही देर में सुमन के बेटे को होश आ जाता है। सभी लोग माता रानी का धन्यवाद करते हैं। जय माता की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने ये स्टोरी ध्यान से देखी है तो जल्दी से बताइए कि सुमन खीर में क्या मिलाती है।